अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करें पीरियड्स में जो दर्द होता है उसके बारे में। कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह पीरियड्स का पेन कम होगा। लेकिन इसका ये है कि पीरियड्स के आने से पीएमएस का जो टाइम होता है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो 1 हफ्ता होता है, उसमें आपको ये चीज़ें करनी शुरू कर देनी चाहिए ताकि पीरियड्स जब आपके शुरू हों तो आपको कम दर्द हो। 2 लोगों को बहुत ज्यादा पीरियड्स का दर्द होता है, वो लोग नंबर 1 जिनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है वो, और दूसरे जो बहुत ज्यादा अंडर वेट होते हैं जिनका बीएमआई बहुत कम होता है। तो आप इन 2 तरह के लोगों को, काफी लेडीज को पीरियड्स का पेन होता है। आपको ऐसी चीजें अपने पीएमएस टाइम पे हफ्ते पहले लेनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपके अंदर बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, मूड स्विंग्स होते हैं और आपको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग आप फील करते हैं, विच इज ऑल नेचुरल एंड नॉर्मल, क्योंकि आपके हार्मोन्स और आपको पीरियड्स होने वाले हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि लोग कहते हैं हाँ और आपका वेट बढ़ जाता है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। ये थोड़े अरसे के लिए बढ़ता है, फिर पीरियड्स के बाद वो खत्म हो जाता है। तो आप उसके लिए वो 1 kg 2 kg के लिए आप परेशान मत होइए, और पीरियड्स में बिल्कुल वेट ना चेक किया करें, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू दी एक्यूरेट वेट। हम ऐसी चीजें इनकॉर्पोरेट करेंगे ड्यूरिंग द पीएमएस टाइम, जो कि आप पीरियड्स के टाइम पे भी लेंगे, जो आपको सूदिंग इफेक्ट दें। सूप और यखनी, किसी भी किस्म की यखनी आप पी लीजिए और सूप पिए, वो आपको बहुत ज्यादा सूदिंग इफेक्ट होगा। जिनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, लेथार्जिक होते हैं, क्लॉटिंग होती है फाइब्रोइड्स की वजह से, और भी पीसीओएस में जो होता है अगर उनको, और तब उनको ये सब कुछ हो रहा है, तो आप एगनॉग का इस्तेमाल करिए। ये बहुत बेहतरीन है। एगनॉग यानी अंडा और दूध दोनों को मिक्स करके आप लीजिए। आई नो ये तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल है। ग्रीन टी का आप इस्तेमाल करें, 2 कप आप पी लीजिए ग्रीन टी, बिकॉज इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इस टाइम आपको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। सीड्स एंड नट्स भी लोग कहते हैं कि नहीं इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि ये गर्म होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, गर्म सरद आप इस्तेमाल करिए। सीड्स एंड नट्स भी इस्तेमाल करा करें। मैंने अभी थोड़े देर से पहले इतनी ज्यादा डिटेल सीड्स के बारे में डाली थी। आप प्लीज अपने सीड्स और नट्स को डालें अपनी डाइट में, स्पेशली इन दिनों में। और फिश का इस्तेमाल करिए। अंडा आप रोजाना बाकायदगी से खाइए। अंडा बहुत ताकत आपको देता है। हो सके तो जब आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो तो 2 हाफ बॉइल्ड एग जरूर खाइए, उससे बहुत आपको एनर्जी आती है। फिश, उसके अंदर ओमेगा 3 है, फैटी एसिड है, वो आप इस्तेमाल करिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आई वुड रिकमेंड टेक अ हॉट वाटर बॉटल एंड रेस्ट। दूसरा, एक और बात यह कि लोगों का एक मिथ होता है कि जी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आप हार्डकोर एक्सरसाइज नहीं करिए, लाइक वेट लिफ्टिंग वगैरह, लेकिन आम एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। अगर आप योगा करते हैं, वॉक करते हैं, हल्का फुल्का कार्डियो जो करते आए हैं रूटीन में, वो करते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और शावर लेना, क्या हमें पीरियड में शावर लेना चाहिए? पेट फूल जाता है, मैंने ये भी किसी लेडी से सुना था। ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं, आप सफाई रखें, अपने आप को साफ सुथरा रखें, खुशबू लगाएं। ऐसा नहीं है कि पीरियड होने तो बंदा नहाना ही छोड़ दे, तो प्लीज नहाए। और एक और चीज जाते जाते मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डार्क चॉकलेट बहुत ज्यादा फायदेमंद देता है, बिकॉज वो उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और इस टाइम आपको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। तो आप डार्क चॉकलेट थोड़ी सी, अगर रोज भी थोड़ी बहुत खा ले पीरियड्स के टाइम पे या पीएमएस के टाइम पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा आपको। किन चीजों से आपको परहेज करना है? ठंडा पानी, जो ठंडा बहुत फ्रीजिंग कोल्ड वाटर बर्फ में डालते हैं मेरी तरह, आप लोग वो पानी मत पीजिए। ठंडा पानी, सोडा कोल्ड, क्योंकि सोडा कोक वगैरह तो ठंडे ही होते हैं, तो वो उनसे परहेज करिए। और बाकी इन सारी चीजों को अगर आप बीच में डाल देंगे, आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। और 3 सप्लीमेंट्स, आई डोंट नो अगर मैंने बताए थे या नहीं बताए थे, बट आई रिपीट इट अगेन। जिंक को आपने अपनी डाइट में डालना है पीएमएस के टाइम पे, पीरियड से 1 हफ्ते पहले। और कैल्शियम और फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड अगर नहीं है आपके पास तो कोई भी आप एक अच्छी सी मल्टी विटामिन ले लीजिए, जो कि आप जरूर लिया करें। बहुत सख्त इस वक्त आपको कमजोरी हो रही होती है, चक्कर आ रहे होते हैं, और बेहतर यही है कि ये टाइम जो हफ्ते का होता है, महीने में आता है, इट्स बेटर कि अच्छे से गुजर जाए। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर किसी और टॉपिक में हाजिर होंगी, नए टॉपिक के साथ, दोबारा हाजिर होंगी नए टॉपिक के साथ। बाय नाउ।